नमस्कार साथियों, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत केंद्र सरकार पाठ नंबर 6, जिसके अंतर्गत पहले विद्यार्थियों हमने व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद कहते हैं, संसद के अंतर्गत हमें बात की लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इससे पूर्व हम लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन, या उसे हम प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। हमने उसके निर्वाचन है, सदस्य संख्या है, कार्यकाल है, उसकी शक्तियां हैं, उसके प्रमुख पदाधिकारी है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में पढ़ना। अब प्यारे बच्चों, हम जो आपकी व्यवस्थापिका है, उसका जो दूसरा सदन है राज्यसभा, जिसे हम ऊपरी सदन या उच्च सदन या राज्यों का सदन भी कहा जाता है, और यह जो राज्यसभा है वो संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रतीक के रूप में या प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाता है। अर्थात जहां भी कोई संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर संघ के साथ अलग अलग जो संघ की इकाइयां होती है, राज्य होते हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसीलिए भारत में जो संसद है उसमें उसका दूसरा सदन है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। यहाँ पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन भारत में जो राज्यसभा है उसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व न देकर अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग यहाँ पर प्रतिनिधि, अर्थात अलग अलग राज्यों के राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो अलग अलग चुनकर, जिसे हम बात करें राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 10 जो चुन जाते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां के सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में 31, और अलग अलग राज्यों की इस प्रकार से सदस्य संख्या रहती है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों केंद्र सरकार, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो आज हमारा जो मुख्य बिंदु राज्यसभा। तो यहाँ पर अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 79 संसद की बात करता है कि एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 80 है वो कहता है कि एक संसद का एक राज्यसभा होगा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा होगी, और राज्यसभा को द्वितीय सदन, राज्यों का सदन या ऊपरी सदन भी कहा जाता है। यह संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक या प्रमुख लक्षण माना जाता है। अब देखिए बच्चों, इसकी सदस्य संख्या, अर्थात राज्यसभा की संविधान के अनुसार कितनी सदस्य संख्या निर्धारित। तो भारत में भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? 250, अधिकतम 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन से लोग होते हैं वो? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो विशेष उपलब्धियां उनके द्वारा ग्रहण की होती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को संसद में नियुक्त करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को, जिनका लाभ संसद को और पूरे भारत को सार्वजनिक हित में नीति और कानून बनाने में मिल सके। ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उनकी सदस्य संख्या थी 12। तो 238 प्लस 12 कितने? 250। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में जो भारतीय संसद है उसके अंतर्गत जो राज्यसभा है उसकी सदस्य संख्या 233 प्लस 12 कितनी है? 245 सदस्य संख्या वर्तमान में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की है। अब देखिए आगे इसका निर्वाचन। तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आप याद कीजिए, आपने पढ़ा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि, अर्थात फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के द्वारा, आम जनता के द्वारा, सर्ववयस्क जो मताधिकार प्रणाली है उसके द्वारा, जो व्यक्ति 18 और उससे अधिक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन इसकी जो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति है वो अप्रत्यक्ष पद्धति होती है, अर्थात जनता सीधे इन सदस्यों का चुनाव नहीं करती है, जबकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, अर्थात राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं या फिर संघ राज्य क्षेत्रों की जो विधानसभा या क्षेत्र है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार राज्य विधानसभा या संघ क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और इसमें जो खुला मतदान पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। खुला मतदान का मतलब, जो ही कोई विधानसभा का सदस्य अगर वोट देने जाएगा राज्यसभा के लिए, जब चुनाव होंगे तब, तो वह अपने
जो अपने दल का नेता है उसको अपना वोट दिखाएगा कि हाँ देखिए मैंने ये मेरा वोट है, वो आपके जो द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को ही वोट दिया, इसे कहते हैं खुली मतदान पद्धति। तो भारत में जो लोकसभा के चुनाव है या विधानसभाओं के चुनाव, आम चुनाव है या राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उनमें कहीं भी खुला मतदान पद्धति लागू नहीं होती। केवल राज्यसभा के चुनाव या विधान परिषदों के चुनाव है उनमें खुला मतदान पद्धति के द्वारा मतदान किया जाता है। फिर देखिए कार्यकाल, तो आपने देखा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और हम कहें लोकसभा एक अनिश्चित समय तक रह सकती है, अर्थात लोकसभा समय से पहले भी भंग हो सकती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी संगठन है, स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा कैसा है बच्चों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। भारत में जो राज्यसभा है वो अमेरिका की सीनेट की तरह, अमेरिका में भी जो कांग्रेस है उसके 2 सदन है, एक तो कांग्रेस और एक सीनेट। तो वहां पर अमेरिका की सीनेट की तरह यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? आपसे पूछे 2 वर्ष, 4 वर्ष और स्थायी, तो कैसा होगा? स्थायी। राज्यसभा स्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 6 वर्ष होता है। तो यहाँ देखिए जो 6 वर्ष होता है, जिसे आप सोचेंगे जब भारत का संविधान बना और पहली बार राज्यसभा के चुनाव हुए तो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो किस प्रकार से निश्चित किया गया? तो प्यारे बच्चों, जब 1952 में पहली बार राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव हुए तो लॉटरी सिस्टम के द्वारा चुनाव किया गया, अर्थात कौन सा सदस्य जिसे 1 के 2 साल, 4 साल और 6 साल इस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। लेकिन उसके बाद जब एक टर्म पूरा हो गया तो फिर 1 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं और या तो वही सदस्य या कोई नए सदस्य वापस चुनकर राज्यसभा के लिए जाते हैं। अर्थात देखिए 1 सदस्य प्रति 2 वर्ष से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका कार्यकाल मुख्य रूप से कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। लेकिन 1 सदस्य 2 वर्ष बाद, 1 सदस्य 2 वर्ष बाद, 1 सदस्य 2 वर्ष बाद, इसका मतलब कार्यकाल कुल कितना हुआ? 6 वर्ष हुआ। तो जो सदस्य यहां आया वो अगले 6 वर्षों के लिए रहेगा, जो सदस्य यहां चुना गया इनके जगह वो 6 वर्षों के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष से, प्रत्येक 2 वर्ष से 1 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह या तो वही पुनर्निर्वाचन योग्य हो सकते हैं सारे सदस्य या फिर उनके किसी नए सदस्य को निर्वाचन किया जा सकता है। अब देखिए इनकी योग्यताएं, तो राज्यसभा सदस्यों की वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा सदस्य की होती है, लेकिन केवल एक अंतर है। क्या अंतर है? तो देखो लोकसभा सदस्य की योग्यता है, याद कीजिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह मानसिक स्वस्थ हो, पागल ना हो और दिवालियापन ना हो और किसी सरकारी पद या लाभ के पद धारण नहीं करता हो, तो वह सदस्य लोकसभा का सदस्य हो सकता है। सेम इसमें राज्यसभा सदस्य के लिए वही योग्यताएं हैं, केवल एक योग्यता में अंतर है, वो है उम्र। तो लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए बच्चों उम्र होती है 30 वर्ष। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक हो गई है वो राज्यसभा का निर्वाचन लड़ सकता है। अर्थात लोकसभा के सदस्यों के समान ही योग्यता है, केवल एक अंतर है उम्र का। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों? 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर देखिए राज्यसभा के पदाधिकारी, जैसे लोकसभा के पदाधिकारियों की बात की हमने, लोकसभा में पदाधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष और महासचिव, सेम उसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और महासचिव होते हैं। लेकिन भारत में जो सभापति है जिसे हम पदेन सभापति के नाम से जाते हैं, अमेरिका की जो सीनेट है उसका सभापति होता है कौन? अमेरिका का उपराष्ट्रपति। सेम उसी तर्ज पर भारत में भी जो सभापति होता है राज्यसभा का, उसे हम क्या कहते हैं या कौन है वो भारत का उपराष्ट्रपति है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है या अध्यक्ष होता है और उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। याद रखना, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का वह सदस्य या राज्यसभा का सभापति जो
राज्यसभा का सदस्य न होकर भी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता हुआ व्यक्ति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है बच्चों। इसे एक्स ऑफिसो के नाम से, अर्थात उपराष्ट्रपति के रूप में होते हुए भी वह राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, और ये निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है बच्चों? 6 वर्ष के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राज्यसभा का सदस्य, उसके निर्वाचन और योग्यताएं, कार्यकाल और उसके प्रमुख पदाधिकारी। तो पहले बच्चों इस प्रकार से आप लोकसभा और राज्यसभा इनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे लोकसभा, संसद के अधिकार, संसद की शक्तियां, संसद के कार्य, और उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार, शक्तियां और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।